अस्सलाम वालेकुम मदर्स। आज की वीडियो स्टेज 1 बेबी फूड से रिलेटेड है। व्हाट इज़ स्टेज 1 बेबी फूड, कॉमनली ऑफर्ड स्टेज 1 बेबी फूड कौन कौन से हैं और स्टेज 1 बेबी फूड को इंट्रोड्यूस करवाते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस बताएंगे, जो कि अगर आपको बच्चे में नज़र आए तो आपको बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवा देना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट्स शेयर करेंगे, जो कि बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी कि आपने सॉलिड स्टार्ट कैसे लेना है, इसके अलावा आपने किस कंसिस्टेंसी में उसको खिलाना है, और साथ ही हम स्टेज 1 की डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि अगर आप एक मदर हैं और स्पेशली न्यूली मदर हैं, फर्स्ट टाइम मदर बनी हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। साथ ही साथ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमारी ये वीडियो शेयर करें, जिनके छोटे बेबीज़ हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ स्टेज 1 बेबी फूड। स्टेज 1 बेबी फूड वो होता है जिससे आप बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवाते हैं। वो कोई भी फ्रूट हो सकता है या कोई भी वेजिटेबल, इसके अलावा कुछ ग्रेन्स भी हो सकते हैं। वो फूड जो कि एक इंग्रेडिएंट पर मुश्तमिल हो, उसको हम स्टेज 1 बेबी फूड कहते हैं और उसको आप 4 to 6 मंथ में ऑफ़र करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये बात सीखनी चाहिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा 4 मंथ में सॉलिड के लिए रेडी है या नहीं। तो हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है और हर बच्चे को फूड भी डिफरेंट पसंद होता है और हर बच्चे को वीनिंग स्टार्ट करवाने का टाइम भी डिफरेंट होता है। इसलिए बहुत सारी मदर्स का क्वेश्चन होता है कि हमारा बेबी 3 मंथ का है, हमारा बेबी 4 मंथ्स का है, हम उसको कब सॉलिड स्टार्ट करवाएं। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ साइंस आपने नोट करने हैं, जैसे कि जब बच्चा बैठना शुरू कर दे, नेक होल्ड कर ले, वो आई कोऑर्डिनेशन करना स्टार्ट कर दे, और जब आप बच्चे को फूड दें, स्पून को इधर उधर करें, तो जहाँ जहाँ आप स्पून करें वहाँ वहाँ वो अपना फेस लेकर जाए, अपना माउथ ओपन करे, खाने में इंटरेस्ट शो करे, और सबसे बड़ी बात कि अगर बेबी फूड को निगल सके। तो ये सब साइंस ऐसे हैं कि आपको बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवा देना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि आप उसको ज़बरदस्ती पुश कर करके खिलाएं और मुंह में खाना उंडेलें। तो अगर आपके बेबी में ऐसा साइन है तो आपने बेबी को कभी भी सॉलिड स्टार्ट नहीं करवाना। और जिन लेडीज़ का ये क्वेश्चन होता है कि हमारा बेबी 2 माह का है, हमारा बेबी 3 माह का है, तो क्या हम उसको सॉलिड स्टार्ट करवा दें, तो जवाब है नहीं। जब तक बच्चा खुद खाने को अंदर करना, यानी कि बच्चा खुद से खाना निगलना ना शुरू कर दे, वो खाने को खुद से पुश ना करना स्टार्ट कर दे, तब तक आप बच्चे को सॉलिड नहीं स्टार्ट करवा सकते। वरना वो खाना जिसको बच्चा खुद नहीं निकल सकता, वो उसके गले में भी फंस सकता है और ये बहुत बड़े नुकसान का बाइस भी बन सकता है। जब तक बच्चा खुद से निगलना शुरू ना करे तो आपने उसे सॉलिड नहीं देना। आपने ये चीज़ खुद ऑब्जर्व करनी है कि वो निगलना कब शुरू करता है, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हर बच्चे की अपनी स्टेज होती है, अपनी डेवलपमेंट होती है, तो हर बच्चा अपने हिसाब से खाना और खाना निगलना शुरू करता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा खाने में इंटरेस्ट शो करे तो आप उसको सॉलिड स्टार्ट करवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा किसी भी बीमारी में मुब्तला है या बहुत कमज़ोर है तो आप उसको सॉलिड स्टार्ट ना करवाएं, क्योंकि इसकी वजह से उसको कोई स्वेयर इन्फेक्शन हो सकता है या कोई एलर्जी भी हो सकती है और वो बीमार भी पड़ सकता है। साथ साथ आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने जब भी बच्चे को कोई सॉलिड फूड स्टार्ट करवाना है तो आपने बच्चे को एकदम से भर भर के चम्मच खाना नहीं खिलाना। आपने 1 स्पून से स्टार्ट करवाना है और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट करवाना है। आपने एक फूड को 4 डेज़ तक रिपीट करवाना है। जैसे कि अगर आपने एप्पल प्यूरी बनाई है तो आपने रिपीटेड 4 डेज़ तक वही प्यूरी बना के बच्चे को देनी है। आपने बच्चे को खाना दिन में 2-3 बार ऑफ़र करना है और उसके बाद आपने वेट करना है और देखना है कि इस खाने से बच्चे को कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, जैसे कि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या एलर्जी तो नहीं हुई, क्योंकि अक्सर बच्चों को किसी खाने से एलर्जी होती है
जो कि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता, क्योंकि अभी अभी आपने फूड स्टार्ट करवाया है, तो इसलिए आपने 4 डेज़ रिपीट करने हैं ताकि अगर किसी भी किस्म की एलर्जी हो तो वो आप नोटिस कर सकें। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब बच्चा नया नया सॉलिड लेना स्टार्ट करता है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीड या फिर फार्मूला फीड से सॉलिड पे आता है, तो उसमें छोटी मोटी तब्दीलियाँ आती हैं। आपके बच्चे में थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि बच्चा फार्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क से सॉलिड पे आया है। लेकिन अगर आपके बच्चे में ज़्यादा चेंज आता है, जैसा कि उसको शदीद मोशन हो जाते हैं या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वो रोता है, उसके पेट में दर्द होता है, या उसकी स्किन पे कोई भी दाने निकल आते हैं, या उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, या उसकी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, उसे एलर्जी हो जाती है, तो आप फ़ौरन से दूसरे फूड पे स्विच करें। और अगर आपके बच्चे की कंडीशन उस फूड से स्वेयर होती जाती है, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, उसको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर उसको उस फूड से कोई मसला नहीं तो आप वो फूड कंटिन्यू कर सकते हैं। फूड एलर्जी से रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप जाकर उसको ज़रूर देखें। इसके अलावा हमने बच्चों के फूड से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज की प्यूरी हो, वेजिटेबल प्यूरी हो या फिर फ्रूट प्यूरी हो। इसके अलावा डिफरेंट ग्रेन्स से हमने आपको सीरियल बनाना सिखाया है, जैसे कि हमने ओट मील के साथ डिफरेंट चीज़ें बताई हैं। हमने आपको खिचड़ी बनाना बताया है, 5 टाइप्स की खिचड़ी बताई है, अंडा खिचड़ी जिसमें सब्ज़ी खिचड़ी, अंडा खिचड़ी, कीमा खिचड़ी, हर किस्म की खिचड़ी का तरीका आपको बताया है। तो बच्चों के फूड से रिलेटेड, बच्चों की वीनिंग से रिलेटेड यानी कि जो फूड आप बच्चे को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करवाते हैं उससे रिलेटेड हमने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, तो आप जाकर ज़रूर उन वीडियोस को एक बार विज़िट करें। हमारी प्लेलिस्ट पर एक नज़र ज़रूर डालें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है और हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टेज 1 फ्रूट, वेजिटेबल और ग्रेन्स कौन कौन से होते हैं। और तो सबसे पहले हम फ्रूट्स देख लेते हैं। स्टेज 1 बेबी फ्रूट में एप्पल, एवोकाडोज, बनाना, एप्रिकॉट, मैंगो, पीच, पपाया, पियर और प्लम शामिल है। स्टेज 1 वेजेस में बीन्स, कैरेट, पीस, स्वीट पोटैटोज वगैरह शामिल हैं। स्टेज 1 ग्रेन्स में राइस, ओटमील और बार्ले शामिल है। स्टेज 1 फूड में आप ये सब चीज़ें बच्चे को ऑफ़र करवा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि आपने बच्चे को ये फूड देना कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपने बच्चे को 1 स्पून से स्टार्ट करवाना है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। सेकेंडली, आपने हमेशा उसको खाना नीम गर्म देना है, यानी कि रूम टेम्परेचर से 1-2 पॉइंट ज़्यादा। जैसे कि अगर आपने कोई भी प्यूरी बनाई है, कुछ भी बनाया है, उसको आपने बच्चे को नीम गर्म देना है, बिल्कुल ठंडा नहीं खिलाना, इससे बच्चे को रेशा भी हो सकता है। इसी चीज़ आपने ये नोटिस रखनी है कि फ़र्स्ट टाइम जब आपने देना है तो प्यूरी फॉर्म में देना है। बिल्कुल उस खाने की लिक्विडी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो खाना पतला पतला होना चाहिए ताकि बच्चा आराम से आसानी से उसको निगल ले। फिर आपने टाइम के साथ उसकी कंसिस्टेंसी थिक कर लेनी है और उसकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ कर लेना है। चौथी चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क जो आप देती हैं वो आपने कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि अगर बच्चे का सॉलिड स्टार्ट है तो आप उसे मिल्क देना छोड़ दें। मिल्क बच्चे की बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। मिल्क को किसी भी तरीके से बच्चे की डाइट से स्किप नहीं करना। सॉलिड स्टार्ट आपने दिन में एक टाइम से करना है। आपने बच्चे को स्टार्टिंग में दिन में सिर्फ एक टाइम ही सॉलिड देना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने टाइम बढ़ा देना है। जैसे दिन में आप ब्रेकफास्ट करती हैं तो उसे साथ में ब्रेकफास्ट ऑफ़र करें, फिर जब आप लंच करती हैं तो आप उसे लंच ऑफ़र करें, फिर जब आप डिनर करती हैं तो फिर आप डिनर में उसे अपने साथ खाना ऑफ़र करें। इसी तरह फिर थोड़े टाइम बाद आप बीच में स्नैक्स भी ऐड कर लें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आपने उसकी मील्स को इंक्रीज़ करते जाना है और साथ में मिल्क को उसकी डाइट में ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि मिल्क आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विजिट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।